हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक मकाम पर काफिला रुका। मैं किसी ज़रूरत के लिए काफिले से थोड़ा दूर गई। जब वापस आई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा हार गुम हो गया है। मैं उसे तलाश करने के लिए दोबारा उसी जगह चली गई। इधर काफिले वालों ने यह समझा कि मैं अपने कजावे में मौजूद हूं, इसलिए वो काफिला लेकर आगे रवाना हो गए। जब मैं वापस आई तो देखा कि काफिला जा चुका है। मैं वहीं बैठ गई और इंतजार करने लगी कि जब उन्हें मेरी कमी महसूस होगी तो वो वापस आ जाएंगे। कुछ देर बाद हजरत सफवान बिन मुअत्तन रजी अल्लाह अन्हा वहां पहुंचे। उन्होंने मुझे देखा तो पहचान लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और निहायत अदब के साथ अपने ऊंट को बिठाया ताकि मैं उस पर सवार हो जाऊं। फिर वो ऊंट को लेकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। जब हम मदीने पहुंचे तो बाज लोगों ने इस वाक़े पर गलत बातें फैलाना शुरू कर दी और मुझ पर बहतान लगाया। ये बातें सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गई और रोती रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मामले पर बहुत परेशान थे। कुछ वक्त तक यही हालत रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयात नाजिल फरमाई और मेरी पाकदामनी को जाहिर फरमा दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने सच को जाहिर कर दिया और झूठे इल्जाम लगाने वालों को तंबीह की। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हमें बगैर तहकीक के किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देना चाहिए।